दोस्तों, माँ जवान थी और पापा बूढ़े थे। इसी वजह से माँ पड़ोस के विशाल से फंस जाती है। बेटे को देख करके कुढ़न होती है, जलन होती है। उसे लगता है कि अब मैं मुँह किसको दिखाऊं। जब भी बाहर जाता है, किसी के पास बैठता है या दुकान पे जाता है या फिर स्कूल जाता है, सब लोग उसको घूर के देखते हैं और कहते तुम तो लड्डू खा रहे हो, तुम्हारे तो दो दो बाप है। हंसी मजाक कहते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है। बेचारा नर्वस होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो क्या करे। माँ को बार बार समझाया कि माँ पड़ोस के विशाल के साथ मत बैठा करो, हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। सब लोग हंस रहे हैं। पति भी बड़ी चिंतित में था कि ये औरत मतलब सुंदरता का फायदा उठा रही है। बोलते हैं कि ये सोनीपत से मामला सामने आया है। सोनीपत में जब माँ ने नहीं माना और पति मना के हार गया, बेटा मना के हार गया कि माँ नहीं मान रही है, तो सोनीपत में खेत में ले जाकर पीटा। पिता को फ़ोन करके कहा हत्या कर दी, उठा ले जाओ। यानी विशाल के पिता को फ़ोन करा। पड़ोस में रहता था विशाल, उसका पापा, उसका पूरा परिवार। उसने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा विशाल तो मर गया, ले जाओ। विशाल के पापा बोलते हैं, पुलिस को बताते हैं कि जब इसका फ़ोन आया था तो मेरा विशाल बेटा तड़प रहा था, चीख रहा था, बचाओ बचाओ से चिल्ला रहा था। फिर थोड़ी देर तो कराहने की आवाज़ आई। इसने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करके थोड़ी देर बाद बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को ले जाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है। दोस्तों, ये मामला आया है। युवक को खेतों में पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले में से बाप बेटे दोनों हैं और हत्या की गई है सिर्फ मां की वजह से। हरियाणा के सोनीपत में मां से अफेयर करने पर 26 वर्षीय युवक को पीटा। बहुत ही बर्बरता दर्दनाक से उसकी हत्या करी गई। पड़ोसी परिवार के लोगों ने युवक को खेतों में ले जाकर के लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने मृतक के पिता को फ़ोन करके कहा कि विशाल को ख़त्म कर दिया है, यहाँ से उठाकर ले जाओ। पिता ने हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग के साथ ही 40,000 के लेन देन का भी विवाद बताया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कहते हैं पुलिस ने विशाल के शव को पोस्टमार्टम के हाउस तो भिजवा दिया है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है। विशाल के पापा कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने फ़ोन पे अपने बेटे की आवाज़ सुनी है, मेरा कलेजा फट रहा है। तो भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन बच्चा को बच्चा बनाना बहुत कठिन है। अगर आप बच्चों को संस्कार देते तो एक ऐसी महिला से नहीं लगा होता जो कि महिला ऑलरेडी तुम्हारे ही बच्चे की उम्र का उनके पास बेटा है। शर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। लिहाजू आदमी लिहाज में मरता, पेटू पेट में मरता है। जिसके सिर्फ पेट है, उसका क्या, उसके कौन सी इज्जत होती है। दोस्तों, ये राई कंपनी में काम करता था। सोनीपत के राई एरिया में रहने वाले विशाल के पड़ोसियों ने शनिवार देर रात हत्या करी है। राय इंडस्ट्रियल के एरिया स्थित राजधानी बेसन कंपनी में प्लॉट ऑपरेटर के रूप में कार्य करता था। अच्छा खासा कमाता था। 40,000 रुपये भी दे चुका था अपनी महबूबा को। मूल रूप से मेडर के खंडावली का रहने वाला है। फ़ोन करके विशाल के बाप को बताया गया कि तुम्हारा विशाल तो धरती पे नहीं है। शनिवार रात को उन्हें पड़ोस में रहने वाले अनुज, यानी जो महिला से फंसा हुआ था विशाल, उसकी महिला का बेटे का नाम था अनुज, ठीक है, अनुज। उसके बाद फ़ोन आता है और अनुज बोलता है कि पीछे से कराहता हुआ विशाल रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और अनुज कह रहा है कि ये लाश यहाँ से ले जाओ। पीट पीट के हत्या करी है। शिव कुमार ने आगे बताया कि इसके बाद मैं तुरंत कुछ लोगों के साथ राई के लिए रवाना होता हूं। पता चला कि अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल पर लाठी डंडों से हमला किया है। पीट पीट करके उसको किसी तरह से जीने लायक नहीं बताया है। शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि बेटे विशाल के पड़ोस में ही ओमवीर का परिवार रहता है। ओमवीर को हमेशा हमारे बेटे पे शक होता था कि हमारी पत्नी से अफेयर चल रहा है। दोस्तों, जहाँ पे आग होती है वहीं पे धुआं होता है। अब मैं बता रही हूँ ना, ये शक और अफेयर, इसके चक्कर में लाशें गिर रही हैं और कुछ हो नहीं, अच्छा तो हो नहीं रहा है। अब औरतें सोचती हैं हमें सुख मिलेगा, मज़ा मिलेगा, स्वाद मिलेगा, मैं बहुत बड़ी अच्छा वो बन जाऊँगी, रानी बन जाऊँगी, इंद्र की परी बन जाऊँगी उसके बाद मुझे प्यार मिलने लगेगा। लेकिन मैं आपको बता देती, जो जायज़ प्यार होता है ना, वही अच्छा होता है। जो बेस्वाद तुम सोच रही हो कि हमारी ज़िंदगी है, तो जब तुम बाहर स्वाद लेने जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बेस्वाद नहीं, बेराग हो जाएगी। और हो सकता है कि तुम मर के आत्मा बन के, भूत बन के कहीं घूमती मिलो, प्रेत बन जाओ और प्रेत बन करके तुम्हें तड़पना पड़े और तुम कहीं की ना रहो। आपको बताना चाहूँगी, इस तरह के मामले जितने आए हैं उन सब मामलों में मौतें
हुई हैं, और हत्या के बाद कुछ होता हुआता नहीं भैया, हत्या हो गई, जाओ भागो यहाँ से। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम ही करती है, उसके बाद ना तो कभी किसी को सज़ा होती है। भारत का कानून इतना गंदा है, भारत के कानून में ना तो खौफ है, ना तो डर है, ना तो दया है, ना तो दर्द है, ना तो संस्कार है। ये भारत का कानून इतना बेकार कानून है कि यहाँ में एक आदमी 184 बच्चों की, मोनिंदर पंडेर और सुरेंद्र कोहली, नोएडा का रहने वाला निठारी कांड है। मेरी तो आत्मा तड़प जाती है कि जब 184, 284 और इतनी बड़ी बड़ी धर्म परिवर्तन, देखो आपने झांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन, 5000 औरतों का धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं का, जब उनको कुछ नहीं होता है तो फिर ये एक हत्या से क्या होने वाला है। यहाँ पे दलाल वकील बैठे हैं, कुत्ते की तरह ताक रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जिसने बहुत सारा कुकर्म किया हो और बहुत सारा 20 लाख रुपए लेके आए और हम उसको बचाने के लिए सक्षम हैं। सिया गोयल ने अपने पति को मार दिया है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और सिया गोयल जब पकड़ के जा रही थी तो उसका बेखौफ अंदाज देखने लायक था, खलनायक बनी हुई थी और उसे डर नहीं था। उसे ये था कि मैं रसूखदार हूँ, अरबपति की बेटी हूँ, जिस कुत्ते के आगे हम बोरी भर पैसा फेंकेंगे वो कुत्ता हमारे तलवे चाटेगा और हमें केस से बरी करवा देगा। इन कुत्तों की वजह से भारत देश खराब है। कुत्ते कौन है आप लोग सर्च कर लो।